ये आप लोगों की बस का काम नहीं है। तो तुम्हारे बस का है? हाँ तो ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, थोड़ा वक्त दे मुझे। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा कुछ फैम नहीं हो गई हो। इंसान वारिस उसी चीज का होता है जो उसकी अपनी होती है। मांगे तांगे की चीजों को अपना कह देने से अपनी नहीं हो जाती। शायद असगरी बुआ ने आपको बताया नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी घटिया हरकत किसने की होगी? हो सकता है किसी सर्वेंट का काम हो। नहीं बेटा, इस घर के मुलाजिम ऐसे नहीं। ये अगर किसी सर्वेंट का काम होता तो वो सारे पैसे लेके जाता। ये 10 लाख छोड़ के क्यों गया? ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी नजर ना पड़ी हो। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो? एक ही पैकेट में पैसे थे, कैसे नजर नहीं आया होंगे? तो मेरा ख्याल है काशान बेटा, हमें थाने जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। अब ये कोई छोटी सी रकम तो है नहीं। मेरा ख्याल में शफीक भाई, एक मर्तबा हम खुद घर में ही ढूंढ लेते हैं, शायद मिल जाए। हाँ हाँ, मुझे लगता है आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए हम क्यों पुलिस के पास जाएं। और अरे भाई, घर में कब से ढूंढ रहे हैं, पूरा घर छान मारा है। अब क्या फर्श उखाड़ कर फेंक दें क्या? मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं नमीरा, मेरा ख्याल में घर में ही ढूंढते हैं हम पैसे। महा बेटा, आप जरा मेरे साथ चलो। जी आंटी। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? अरे कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, पूरे 40 लाख थे। इससे पहले तो कभी इस घर में एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ। नमीरा बेटा, तुम्हें बुटीक नहीं जाना? अरे कोई जाने वाले हालात हैं, रहने दो उसे। बेटा मेरा सर घूम रहा है, मुझे एक कप चाय बना के पिलाओ। जी दादी। क्या हुआ, मैडम नहीं आई अभी तक? वो छुट्टी पे हैं सर आज। छुट्टी पे? क्यों? उनके घर में कोई मसला हुआ है। अच्छा, कैसा मसला? कोई पैसे वैसे चोरी हो गए, उन्होंने तो बस इतना ही बताया। उनके घर में कौन सा कोई चोर घुसाया? ये तो नहीं पता, पर आपके लिए उनका एक मैसेज है। अच्छा, क्या? नए आउटलेट चक्कर लगाए हैं। आज तो नहीं जा सकता मैं, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उन्हें अटेंड करना है। फिर चक्कर लगा लूँगा, ठीक है? ख्याल रखना बुटीक का। मैडम, एक चीज नोट की आपने? कैसी चीज? जब भी नमीरा मैडम बुटीक पे नहीं होती, ये जुनेद साहब फौरन बाहर निकल जाते हैं। इनका काम में जरा भी दिल नहीं लगता। जानती हूँ, पर कुछ कहूँगी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए बेहतरी इसी में है, मुंह बंद रखो और काम किया जाओ। ठीक कहती हैं आप। ये लोग तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए, और अगर किसी को मुझ पे शक हो गया तो या खुदा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। आप क्यों ज्यादा की बातों पे ध्यान दे रही मामा? उस बेवकूफ को कहाँ पता चलता है कि वो क्या कह रही है? तब होता है मुझे, मेरी अपनी औलाद, मेरा खून, मेरी ऐसी दुश्मन हो जाएगी। उसने तो शादी से पहले से मेरे खिलाफ महाज खोल रखा है। आप उजाला की फिक्र मत करें, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। आप ये सोचें कि पापा को कैसे मनाना है। मनाएंगे तो तब ना, जब वो घर में घुसने देंगे। वैसे इस दफा तो उन्होंने हद ही कर दी। निकालना तो मुझे और उजालों को चाहिए था, इसमें आपका क्या कसूर था? असल क़यामत तो तब आएगी जब उन्हें पता चलेगा उजाला मेरी अपनी बेटी है। फौरन तलाक दे देंगे मुझे, देखना तुम। मामा क्यों डरा रही हैं आप मुझे? तुम्हें नहीं अंदाजा वो कितनी नफरत करते हैं मेरे पहले शौहर से और औलाद से। तभी तो मुझे उनका जिक्र करने की भी इजाजत नहीं। ये तो खैर सरासर ज्यादती है उनकी। मैं सोच रही थी मैं
तनवीर भाई से बात करती हूँ। तनवीर भाई पापा के बेस्ट फ्रेंड? हो सकता है उनके दिमाग में कोई अकल की बात आ जाए, उन्हीं की बात सुनने में। वरना सोचो अरसद, सोशल सर्कल में कितना तमाशा बनेगा हमारा। आप ठीक कह रही मामा, आपको उनसे बात करनी चाहिए। एटलीस्ट पापा को आपको तो घर आने देना चाहिए। चले मामा, मैं चलता हूँ, जाके फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा, सुबह से मुंह तक नहीं धोया मैंने। टेक केयर। अरसल, वो तुम उजाला से कोई जिक्र ना कर। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से मजीद बदगुमान हो। बेटी को अपना मजीद दुश्मन तो नहीं बना सकती ना। ठीक है माँ। सुनाए ना आप मेरे खिलाफ बातें। ये औरत मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगी। उजाला क्या हो गया है तुम्हें? आजकल इतना नेगेटिव क्यों सोचने लग गई हो तुम? तो 1 घंटे से आप उनके साथ क्या कर रहे थे? पापा को मनाने के तरीके सोच रहा था। ये आप लोगों के बस का काम नहीं है। तो तुम्हारे बस का है? हाँ, तो ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। थोड़ा वक्त दे मुझे। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा कुछ फैम नहीं हो गई हो? आपको शक है अपनी बीवी की सलाहियतों पर? क्या कहूँ, बातें ही ऐसी कर रही हो। अच्छा, रहने दीजिए, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर हम उस घर में वापस ना गए ना, तो मेरा नाम भी उजाला नहीं। अच्छा, ये बेटे हैं आपके? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने तो BBA किया हुआ है। अयो, इनका मत पूछो जी, इतना सादतमंद बच्चा है, इतना मेहनती, रात रात भर काम करता बेचारा, चैन से सो भी नहीं सकता। आप एन के कलेक्शन में होते हैं ना? हाँ जी जी, मैं वही हूँ। तो लेकिन मैंने सुना है वो तो खावर और नमीरा का है। खावर साहब जिनकी डेथ हो गई है, बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइनर थे वो। जी, वो मेरा भांजा है और उसके बाद मेरा बेटा ही सारा बिजनेस देखता है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले आपका बेटा क्या करता था और कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? हमारा वो 5 मरले का मकान है अपना। बस? ये घर भी आप हमारा ही समझे। मेरी बहन की कोई औलाद तो है नहीं, मेरे जुनैद को ही वो अपना बेटा मानती है, तो जो कुछ भी मेरी बहन का है वो सारा जुनैद का है। एक्सक्यूज मी मिसेस इब्राहिम, इंसान वारिस उसी चीज का होता है जो उसकी अपनी होती है। मांगे तांगे की चीजों को अपना कह देने से अपनी नहीं हो जाती। शायद असगरी बुआ ने आपको बताया नहीं, मेरी किंजा करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है, और मैं ऐसे कैसे किसी खानदान के हवाले कर दूं जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा हो। चलो किंजा। मिसेस बुखारी, मेरी बात तो सुने। अरे रुको जी, अरे चले गए उन तो। ये रिश्ता लेकर आई हैं आप मेरे बेटे के लिए? ये देखा किस तरह बातें सुना कर गई है हमें। बहुत अच्छा सुनाई, बहुत अच्छा सुनाई। तुमको बड़ा शौक था ना ऊंची हवेली के लोग होना, बड़ा पैसे वाले होना। देख लिए कैसा जलील करके गई, ए बोल के थप्पड़ मार के गई है। कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाने की, मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ, मैं तो सही रिश्ता लगाई। हाँ। एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगी, चेक चेक कर कहूंगी, क्योंकि मुझे नमीरा पर शक नहीं, पूरा यकीन है। अम्मी देखिए, आप इसे समझा लें वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? काशान, बेटा काशान और शफीक आ गए। हॉर्न की आवाज तो सुनी थी मैंने। बैठे बिठाई की परेशानी हो गई इतनी बड़ी। तो अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान नहीं। बेटा जरा फरी को तो बुलाओ। जामा मस्जिद के बाहर एक बाबा बैठते हैं ना, बड़ा अच्छा हिसाब लगाते हैं।
परी को भिजवाती हूँ वहाँ। जी दादी। आंटी आप माने या ना माने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये घर के किसी भेदी का काम है, जिसको पता था कि मेरे कबर्ड में इतने सारे रुपए पड़े। तुम क्या सोच रही हो? कौन कर सकता है ऐसा? आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मेरा एक ही बंदे की तरफ ध्यान है। नहीं बेटा, गलत क्यों समझोगी? खुलकर बताओ, किस पर शक है तुम्हें? अच्छा तो आप ही बताएं कि हमारे घर में एक ही शख्स है जिसने सिर्फ 2 दिन पहले अपने बिजनेस में लाखों की इन्वेस्टमेंट की है। कहाँ से आए इतने पैसे? तुम्हारा मतलब है नमीरा? 100%। मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। बट आंटी प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मेरा ऐसा कहने का कोई मकसद नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं है। लेकिन आप देखें कि वो हर वक्त मेरे रूम के चक्कर काटती है, बल्कि मैंने उसे टोका भी था कि तुम क्यों हर वक्त मेरे रूम के इर्द गिर्द घूमती रहती हो। क्या बकवास कर रही थी तुम, जरा बताना। कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अम्मी, बहुत ही अफसोस की बात है, वो आपके सामने नमीरा के ऊपर इल्जाम लगा रही है और आप चुप करके सुन रही हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो वैसे एक बात बता रही थी मुझे। एक बात कहती तो फिर 2 बातें आप मेरी भी सुन लीजिए। पैसे महा के रूम से गायब हुए, इल्जाम तो इसके ऊपर भी लग सकता है कि इसने पैसे चोरी करके अपने मदर के घर पे रखवा दिए। क्या देखा आंटी आपने कैसे आपके सामने ये मुझ पर ब्लेम लगा रहा है? तुम भी तो इन्हीं के सामने ब्लेम कर रही थी ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वैसे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ओह, गुस्सा तो आपको आएगा ही, क्योंकि बात जो आपकी सो कॉल्ड नमीरा की हो रही है, आपकी पुरानी मोहब्बत। महा स्टॉप इट, बदतमीजी मत करो, जुबान बंद रखो अपनी। नहीं रखूंगी जबान काबू में, एक बार नहीं मैं 100 बार कहूंगी, चेक चेक कर कहूंगी, क्योंकि मुझे नमीरा पर शक नहीं पूरा यकीन है। अम्मी देखें, आप इसे समझा लें वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? काशान, पागल हो गए हो? I'm so sorry बेटा, आपको भी तो ऊंचा नहीं बोलना चाहिए था ना। माहा। अच्छा तो आप ही बताएं कि हमारे घर में एक ही शख्स है जिसने सिर्फ 2 दिन पहले अपने बिजनेस में लाखों की इन्वेस्टमेंट की है। कहाँ से आए इतने पैसे? नमीरा का अपना घर तो बसा नहीं है, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा घर भी नहीं बसने देगी। अम्मी आप खामखा गलत बात क्यों कर रही हैं? तुम्हें कुछ होश है? महा घर छोड़कर जा रही है। तो जाती है तो जाए, किसने रोका है उसे? हाँ, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुमने तो पहले दिन से उस बेचारी बच्ची को दिल से कबूल नहीं किया। अम्मी अगर कबूल ना किया होता तो इस घर में लाके अपने सर पे ना बिठाता। आप गलत बात पर उसकी तरफदारी कर रही हैं। रहने दो, तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना, और हाथ तो वैसे भी जाहिल लोग उठाते हैं। अम्मी प्यार से मानने वाले कोई और ही लोग होते हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एटलीस्ट बदतमीजी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। काशान फजूल बातें छोड़ो, इस वक्त जाकर उसे रोको, बिगड़ जाएगी बात। आई एम सॉरी अम्मी, गलती उसने की है, एक्सक्यूज उसी को करना पड़ेगा। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही मेरी? अम्मी आप ये जितनी भी एनर्जी आप मुझ पे वेस्ट कर रही है ना, आप जाके अपनी बहू को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं ही रोकती हूँ उसे कह दीजिएगा इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं उसे मनाने आऊंगा।
माहा, माहा, कहाँ जा रही हो? मैं आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर और ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? आप अब भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं ये घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ? आपकी नजरों के सामने आपके जंगली बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। बेटा, तुमने भी तो बदतमीजी की है ना उसके साथ। ओह, क्या बात है आपकी। आपका बेटा मेरी नजरों के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चलाता रहे, उसकी हिमायत करता रहे, और अगर मैं अपने हक के लिए कोई बात करूं तो मैं गलत हूं। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे, लेकिन अभी इस तरह घर छोड़ के जाने की बेवकूफी नहीं करो। उसको और गुस्सा आएगा इस तरह। आज मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अच्छा देखो, आज घर नहीं जाओ, कल चली जाना। अभी तुम दोनों को गुस्सा है, इस तरह हालात और खराब होंगे। बेटा, घर नहीं खराब करते ऐसे। आंटी, मैंने कहा ना, आई डोंट केयर। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ऐसे घर खराब करने वाली बात मत करो। बड़ी हूँ, समझा रही हूँ, ठंडे दिमाग से सोचो। मॉम, आप मुझे ड्राइवर भेज रही हैं या मैं कैब करके आ जाऊं? ठीक है, आ रही हूँ। नहीं बेटा, बात बड़ों की मानते हैं। मैं मना कर रही हूँ, इस वक्त घर छोड़ के नहीं जाओ। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें भी। आंटी, आपकी अब किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं है। सॉरी। माहा, लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी काशान की कजन पर इल्जाम लगाने की? तो और क्या करती मैं? अगर ये इल्जाम उस पर ना लगाती तो ये चोरी का इल्जाम भी मुझ पर आ जाता। जब तुमने चोरी की ही नहीं है तो इल्जाम तुम पर क्यों लगता? मॉम प्लीज, अब आप तो चुप कर जाए। वैसे ही मेरा दिमाग अब फट रहा है इस वक्त। मैं बात करूंगी तुम्हारी मदर इन लॉ से। काशान की हिम्मत कैसे हुई तुम पे इतने घटिया इल्जाम लगाने की? अगर आप उनसे इस बात के बजाय ये बात पूछें कि उनके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मिसेज इम्तियाज की बेटी पर हाथ उठाने की, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। करूंगी मैं सब बात। मॉम प्लीज लीव मी अलोन नाउ। वैसे भी उन जाहिलों से सुबह से लड़ के ना मेरा दिमाग तो बिल्कुल फट रहा है। थैंक गॉड, वहां से निकलने का बहाना तो मिल गया। अब बैठकर खुद ही अंदाजे लगाते रहे कि पैसे किसने चोरी किए। मेरी तो जान छूटी। अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि उनका प्रॉब्लम क्या है। हर वक्त असल की कान भरती रहती हैं आपके खिलाफ। इन पैसों से जाकर नींद की गोलियां खरीदें ताकि आपका ज़मीर लंबे टाइम के लिए सो जाए, जब तक मेरी शादी ना हो जाए ना मेरा। अपने बहाने किसी और को सुना। मुझे हर कीमत पर पैसे चाहिए। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।